सीधी बात, सेक्सुअल अट्रैक्शन कोई फेरी टेल नहीं है और ना ही ये सिर्फ बॉडी या लुक्स का खेल है। अगर ऐसा होता तो बेसिक इंस्टिंक्ट, मान लेना 50 शेड्स जैसी फिल्म्स आज भी लोगों के दिमाग में जिंदा नहीं रहती। फ्रॉद साफ कहता है, डिजायर पहले दिमाग में पैदा होती है, शरीर बाद में रिएक्ट करता है। बेसिक इंस्टिंक्ट का इंटेरोगेशन सीन याद है? वहां एरोटिक फीलिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि कुछ दिखाया गया, वो इसलिए आती है क्योंकि शरोन स्टोन कंट्रोल में है। वो नर्वस नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर रही, इंप्रेस नहीं कर रही। उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, मैं कंफर्टेबल हूं, तुम्हें अनकंफर्टेबल होना चाहिए। साइकोलॉजी सिंपल है, जो आदमी या औरत सिचुएशन में काम होता है वही सेक्सुअली डोमिनेंट लगता है। कॉन्फिडेंस प्लस इंडिफरेंस हाई अट्रैक्शन। लोग समझते हैं 50 शेड्स BDSM की वजह से फेमस हुई। सच ये है, रियल टर्न ऑन क्रिश्चियन ग्रे का इमोशनल डिस्टेंस था। वो ओवर रोमांटिक नहीं था, नीडी नहीं था, उसने अटेंशन नहीं मांगी, अटेंशन नेचुरली उसकी तरफ गई। इंडियन लैंग्वेज में समझो, जो ज्यादा चिपकता है वो चीप लगता है, जो थोड़ा रिजर्व रहता है वही वैल्यूएबल लगता है। लस्ट स्टोरीज में सबसे पावरफुल सीन्स वो थे जहां कुछ हुआ ही नहीं। हेजिटेशन, रुकना, ऑकवर्ड साइलेंस, यही चीज रिलेटेबल लगी। फ्रॉद के हिसाब से रिप्रेस्ड डिजायर हमेशा स्ट्रांग होती है। जैब इंसान अपनी फीलिंग्स दबा लेता है, दिमाग इमेजिनेशन से काम करता है और इमेजिनेशन सेक्सुअल अराउजल का सबसे बड़ा सोर्स है। मालेना में मोनिका बेलुची कुछ भी एरोटिक नहीं करती, वो बस चलती है। स्लो वॉक, न्यूट्रल फेस, जीरो एफर्ट। इरोटिसिज्म ऑडियंस के दिमाग में पैदा होता है, उसके एक्शंस में नहीं। यही रियल लाइफ लेसन है। ओवर फ्लर्टिंग, ओवर टॉकिंग अट्रैक्शन मार देता है। साइलेंस प्लस प्रेजेंस क्यूरियोसिटी पैदा करता है। गॉन गर्ल अनकंफर्टेबल लगती है पर अडिक्टिव भी। क्यों? क्योंकि अफेक्शन और डिस्टेंस का मिक्स है। कभी वार्मथ, कभी कोल्ड बिहेवियर। ये पैटर्न ब्रेन को कंफ्यूज करता है और कंफ्यूजन डिजायर को स्ट्रॉन्ग बना देता है। साइकोलॉजी इसे बोलती है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। सैम रीजन जिसे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फेज रहते हैं। गॉन गर्ल अनकंफर्टेबल लगती है पर अडिक्टिव भी। क्यों? क्योंकि अफेक्शन और डिस्टेंस का मिक्स है। कभी वार्मथ, कभी कोल्ड बिहेवियर। ये पैटर्न ब्रेन को कंफ्यूज करता है और कंफ्यूजन डिजायर को स्ट्रॉन्ग बना देता है। साइकोलॉजी इसे बोलती है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। सैम रीजन जिसे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फेज रहते हैं। फ्रॉद ने कभी ये नहीं कहा कि किसी को मैनिपुलेट करो, उसने कहा अपनी और दूसरों की अनकॉन्शियस डिजायर्स को समझो। वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज, रिएक्शंस और साइलेंस नहीं। जो इंसान सिग्नल्स पढ़ लेता है वो अट्रैक्शन का गेम नेचुरली समझ जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझो, जो आदमी अपनी सेक्सुअलिटी से इनसिक्योर होता है वो या तो चीप जोक्स करता है या फिर ओवरस्वीट बन जाता है। जो सिक्योर होता है वो काम रहता है। कामनेस है सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल सिग्नल होता है। याद रखो, सेक्सुअल अट्रैक्शन फोर्स से नहीं होता, ये होता है सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और इमोशनल डेप्थ से। जो आदमी खुद के साथ कंफर्टेबल होता है वही दूसरों के लिए इरेजिस्टिबल लगता है। बाकी सब सिर्फ ट्राई करते रहते हैं, ये लॉग इम्पैक्ट छोड़ते हैं।